हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल वेज सोया बिरयानी, जो खाने में है बेहद ही डिलीशियस और टेम्पटिंग और बनाने में है बहुत ही आसान। तो ना तो ज़्यादा मसालों का यूज़ करेंगे और ना ही ज़्यादा झंझट, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सामान चाहिए वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो ये है बासमती राइस। तो आज मैंने बासमती राइस को क्या किया था कि फटाफट से बॉईल करके रख लिया था। और राइस जो होते हैं उनको बॉईल करना तो सबको आता ही है। तो सबसे पहले बासमती राइस ले लिए हैं। इसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को छीलने के बाद मैंने अच्छे से उनको कट कर लिया है। और पानी में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आलू अपना कलर चेंज कर देते हैं। इसी के साथ 3 बड़े टमाटरों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया है। ये मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से लच्छों में काटा है। और इसी के साथ लिए हैं मैंने सोया चंक्स, लेकिन अभी मैंने इसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसी के साथ मैंने ली है कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि मटर ले ली है, फ्रेंच बीन्स है, शिमला मिर्च है और गाजर है। सबको वॉश करके मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम सोया चंक्स को बॉयल करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है पानी, और इसी के साथ जो हमारे पास सोया चंक्स है उसको मैं डाल दूँगी। तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक जब अच्छे से ये बॉयल हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और जो मैंने 3 प्याज काटी थी उसमें से 2 प्याज़ों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। क्योंकि जो फ्राई प्याज होती है, आपने देखा होगा कि बिरयानी में इसका यूज़ होता है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। इसी से बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है। तो 2 पार्ट में कर लेंगे प्याज को। तो आधी मैंने फ्राई कर ली है, आधी मैंने रख ली है। अब ये जो हमारे पास सोया चंक्स हैं, इसको मैंने ठंडे पानी में भिगो कर रख दिया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका सारा पानी निकालेंगे और इसको हम दूसरे बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं इसको मैरिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही ईजी तरीके से आज हम बिरयानी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून क्यूमन सीड जीरा, और साथ में डाल देंगे बे लीव्स तेज पत्ता। इसी के साथ जो हमने चॉप करके प्याज रखी हुई थी उस प्याज को हम डाल देंगे। अच्छे से हमें ऑयल में इसको तब तक सौते करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। अब ये प्याज ने कलर चेंज कर दिया है। अब हम डालेंगे हमारी वेजिटेबल्स। तो मटर, शिमला मिर्च, गाजर, फ्रेंच बीन्स सबको हम डाल देंगे। अच्छे से ऑयल में हमें इसको सौते करना है। जब तक हम इसका मसाला पूरा बनाएंगे तभी तक ये सब्जियां जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है कि राइस तो हमारे बॉयल हैं, लेकिन सब्जी हमारी कच्ची ना रह जाए। बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। अब सब्जियां हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, तो मैं डाल दूँगी इसमें हमारे आलू। अब इसी के साथ मैंने जो टमाटर कट करके रखे थे, टमाटरों को डाल दिया है। अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे बेसिक स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी कलर, 1 टेबल स्पून डालेंगे बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला ज़रूर डालना है, और ये मार्केट में ईजिली मिल भी जाता है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून किचन किंग मसाला डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम पिसा हुआ धनिया, और 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अच्छे टेस्ट के लिए हम डालेंगे कर्ड यानी कि दही। तो कम से कम 6 से 7 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे दही। सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मसालों को भूनने के लिए बहुत थोड़ा सा ही हम इसमें पानी डालेंगे कि मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ना रहे। अभी देखिए, अब हम डालेंगे इसके अंदर सोया चंक्स। तो ये हमारे बॉईल करे हुए सोया चंक्स हैं। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और ऊपर नीचे इस तरह से स्टेयर करते हुए अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा डाल देंगे पानी। तो मसाले सारे ही हमारे सारी सब्जियों के अंदर मिक्स हो जाएं, तो इसी के लिए हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसको भून लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा पानी और डालेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी जो हमारी वेजिटेबल्स है वो कुक हो जाए। तो इस तरह से मैंने मिक्स किया है, और ये बहुत अच्छे से मसाला जो है हमारा भुन भी गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी,
और पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही हम लीड लगाकर इन सब्जियों को सॉफ्ट करेंगे। एकदम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अभी देखिए, आप देख रहे होंगे कम से कम 80% तक सब्जियां कुक हो चुकी हैं। अब जो हमारी फ्राई करी प्याज थी, थोड़ी सी प्याज मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर बॉईल करे हुए जो मेरे पास राइस थे वो बासमती राइस में लगा दूंगी। और इसी के साथ हम क्या करेंगे कि ऊपर से डालेंगे इसमें फिर से हमारा फ्राई करा हुआ प्याज। तो इसका यूज़ बिरयानी में बहुत होता है, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखें और इसको ज़रूर से फ्राई भी कर लें प्याज को। अब ऊपर से लगा देंगे कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया, और साथ में जो येलो कलर का फूड कलर होता है जो अक्सर हम मिठाइयों में यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर से इसमें लगाएं, वरना आप केसर वाला पानी भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है और इसका अपना कोई फ्लेवर भी नहीं होता। तो मैं इसलिए इस तरह से फूड कलर डाल रही हूँ। ऊपर से डालेंगे देसी घी। तो देसी घी डालने से बिरयानी का जो मज़ा है वो और दुगना हो जाएगा, तो देसी घी का यूज़ ज़रूर से करें। इस तरह से डालने के बाद अब जो सिल्वर फॉइल होती है उससे हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और इस पे हम लीड लगा देंगे कि जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं राइस से सारे बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और हमारी बिरयानी जो है बनकर तैयार हो जाए। 5 से 7 मिनट बाद हमने लीड हटा दी है, ऊपर से सिल्वर फॉइल हटा देंगे और आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया सा कलर ये हमारा आ चुका है। अब हल्के हल्के से इस तरह से नीचे से सारी बिरयानियों को इस तरह से हम चलाएंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सी हमारी वेज जो है सोया बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, जो अक्सर हम रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल्स में खाते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको ईजिली घर पर बना लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ क्योंकि लंच का टाइम है और मेरे यहाँ सभी वेट कर रहे हैं इसको खाने का कि फटाफट से खाने को मिल जाए। तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो मैं इसको रायते के साथ सर्व करूँगी और वो भी मैंने कॉर्न का रायता बनाया है, जिसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो ये बहुत बढ़िया सी हमारी सोया वेज बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप भी इसको ट्राई करके देखें और इसका जो है आप इसका आनंद लें। तो ये है मेरा रायता। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है वो रायते की आने वाली है, मैं आपको रायते की वीडियोस दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।